अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के बावजूद 7 दिन के लिए दफा 144 लगाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर आज ताकत का बिलाजवाज इस्तेमाल किया है। पंजाब में 30 अप्रैल को सूबाई असेंबली के इंतखाबात होने हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को रैली निकालने नहीं दी गई। सारा दिन लाहौर में 1 से ज्यादा मकामात पर पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने रहे। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को जमान पार और आसपास के इलाकों से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद शाम 6 बजे के करीब हम्माद अजहर ने ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ की रैली मंसूख कर दी गई है। ये लोग खून चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं इस मुल्क में अनारकी हो ताकि फिर ये जमहूरियत जो है हमारी इसको मुअत्तल कर सके। आज हम सारे अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से पीछे हट जाएं और अपने घरों को चले जाएं। किसी सूरत भी हमने इनके ट्रैप में नहीं आना। ये चाहते हैं अफरा तफरी हो, ये चाहते हैं लाशें गिरें, ये चाहते हैं खून बहे और इनकी सियासी दुकान चले जमहूरियत को मुअत्तल करके। एक तरफ इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और दूसरी तरफ इलेक्शन से मुतल्लिका रैली पुरअमन जो कि हो रही थी उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया। और निगरान हुकूमत ने, वो हुकूमत जिसका ये काम है सिर्फ इलेक्शन कराने, इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है। और तहरीक इंसाफ का दावा है कि तहरीक इंसाफ के एक निहत्ते कारकुन को पुलिस ने कत्ल कर दिया है। एक तरफ पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है कि आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी ही एक है कि उन्होंने साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने हैं, मगर इस वक्त निगरां हुकूमत गैर जानिबदार नजर नहीं आ रही है। सूरत हाल पर बात करेंगे पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर हमारे साथ मौजूद। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया। जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कैंपेन भी होगी, मगर आर्टिकल 144 लगाना, उसके बाद इस तरीके से कारकुनों को टारगेट करना, तहरीक इंसाफ कह रही है आपने हुक्म अदूली की है, कंटेम्प्ट की है सुप्रीम कोर्ट की। कहां पर? लाहौर में? नहीं शाहजेब, देखें लाहौर में तो प्रॉब्लम ये था कि आज यहाँ पे औरत मार्च हो रहा था, दूसरी जानिब ये हया मार्च वाले थे जिनकी तरफ से ये धमकी दी जा रही थी कि हम इन पे तेजाब फेंकेंगे। हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। फिर कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए, हालांकि हम पहले भी इनको बता चुके थे कि आपको मार्च करने के लिए हम सिक्योरिटी देंगे, आप कीजिए मार्च। अब ये खान साहब ने जो अपना ये फैसला किया ये आज रैली निकालने का, अब इनका जो रूट था वो नासिर बाग से होके जा रहा है जहां से औरत मार्च जहां पे होना था। अब ये यहाँ से होके इन्होंने अपना अनाउंस किया कि हम जाएंगे दाता दरबार। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था कि ये जुलूस जो है इसने जब औरत मार्च के रूट को क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपको पता है 3 सूबों में टेररिज्म हो चुका है। अब पंजाब के हवाले से खदशात हैं और फिर यहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में PSL को टारगेट किया गया था पिछली मरतबा भी 2 साल पहले। तो यहाँ ये खदशात थे लॉ एंड ऑर्डर के कि कोई किसी किस्म की कोई ऐसा वाकया हो सकता है। आपको पता है अब सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो चलती नहीं, मगर आमिर साहब इसमें मसला आपने कहा कि एक तो औरत मार्च था, हया मार्च वालों ने कहा कि औरत मार्च पर तेजाब फेंकेंगे, तो क्रैकडाउन ऑर्गेनाइजर्स ने बताया। तो क्रैकडाउन तो हया मार्च के ऊपर नहीं किया आपने। क्रैकडाउन तो जो नजर आ रहा है कि शेलिंग हो रही है, किस तरीके से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरीके से पुलिस टारगेट कर रही है, वो तो आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को किया। कहाँ पे? लाहौर में? नहीं, लाहौर में नहीं। आपने इस्लामाबाद में देखा होगा जो औरत मार्च का मसला हुआ है वो इस्लामाबाद में हुआ है। लाहौर में आमिर साहब मैं कह रहा हूँ कि आपने टारगेट तहरीक इंसाफ को किया, हया मार्च को नहीं किया। औरत मार्च पे नहीं कह रहा मैं, वो तो इस्लामाबाद में हुआ है, दुरुस्त कह रहे हैं। आपने कहा ना कि धमकी तो हया मार्च ने औरत मार्च वालों को दी थी, टारगेट आपने तहरीक इंसाफ को कर दिया। नहीं, तहरीक इंसाफ कहाँ पर टारगेट हुई है? आप ये देखें कि अब अचानक मतलब अब मैं थोड़ी सी ये पॉलिटिकल बात हो जाती है, मैं मतलब निगरान गवर्नमेंट के वजीर की हैसियत से करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 2 रोज पहले तक अदालतों में पेश नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि जी मेरी टांग का प्लस्तर और मुझे फाइल्स का मसला हो गया, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, वीडियो लिंक पे ले लें। और फिर अचानक आप 2 रोज बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जुडिशरी को भी मामू बना रहे हैं और पुलिस को भी मामू बना रहे हैं। मगर आमिर साहब जो जुडिशरी को अगर वो मामू बना रहे हैं तो अदलिया खुद देखे ना ये मामला
निगरान हुकूमत का काम तो नहीं है कि इस मामले को देखेगी कि क्योंकि अदालत में नहीं पेश हो रहा है इसलिए हम क्रैकडाउन करेंगे, 144 लगा देंगे और इनको रैली नहीं निकालने देंगे? देखिए 144 जो है वो आइन कानून में है ना 144। जब हमने 144 लगाई और अगर आप समझते हैं कि हमने तहरीके इंसाफ को टारगेट किया तो फिर उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी है कि आप अदालत में जाते हैं और वहां से कोर्ट ऑर्डर हासिल करते हैं। अब अगर आप ये करने की बजाय डंडे और पत्थर लेके सड़कों पर निकल आएंगे और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे, इन्होंने 11 पुलिस वाले जख्मी किए हैं, एक एसपी का सर फाड़ा है, तो ये तो देखे ना, अब हम ठीक है माना कि निगरान है, लेकिन क्या बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएं? मगर आमिर मिर्ज़ा साहब नजर आ रहा है कि पुलिस ने पहले अग्रेशन दिखाया है, वहां खवातीन मौजूद हैं, निहत्ती मौजूद हैं, उन पर भी अग्रेशन दिखाया गया है। नहीं, आपने कोई एक वीडियो देखी होगी, यहाँ पे ये सारे दिन से ये पत्थर मार रहे हैं, उकसा रहे हैं, डंडे लेके ये निकले हुए हैं। इवन इनकी खवातीन जो हैं डंडा बरदार, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब देखें, अगर ये समझते हैं कि ठीक है आप अदालत में नहीं पेश होना चाहते, अदालत का मसला है, अदालत निपटे, लेकिन जब 144 इन्फोर्स कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि जब तक PSL का फाइनल नहीं हो जाता यहाँ पे 144 की इन्फोर्समेंट होगी, तो उसके बाद अब 144 ये कहता है कि आप 4 या 4 से ज्यादा लोग सड़क पे नहीं आएंगे। आपने जाके कोर्ट में तो चैलेंज नहीं किया, जब आप सड़कों पे इकट्ठे हो गए हैं दर्जनों और फिर सैकड़ों, और उसके बाद पुलिस जो है 144 के मुताबिक उसने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया कि आप ये नहीं कर सकते, आप इससे टल जाएं। वैसे मगर जब वो नहीं, मगर देखिए आप एक तो कोर्ट में उन्होंने चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, मगर PSL के फाइनल, PSL तो काफी टाइम से हो रहा है लाहौर में, 8 मार्च का नोटिफिकेशन है और 7 दिन के लिए, या तो औरत मार्च के लिए था तो फिर 1 दिन के लिए होता, अगर 7 दिन के लिए है, 8 मार्च का नोटिफिकेशन है, तो आप तो तहरीक इंसाफ ही को टारगेट कर रहे हैं ना? नहीं, 8 मार्च को औरत मार्च तो पिछले 1 साल से पता था ना होना है, तो खान साहब जो है वो 1 दिन सब्र नहीं कर सकते? अगर वो 1 दिन सब्र कर लेते तो फिर आप आज ही के लिए करते ना, आपने 7 दिन के लिए क्यों ये आर्टिकल 144 लगाया है? 7 दिन के लिए, चूंकि PSL जब खत्म होगा तब तक यहाँ पे बड़ा मसला। देखें, मैंने आपको बताया 2 साल पहले PSL को टारगेट किया गया, सुइसाइड बॉम्बर पहुंचा कजाफी स्टेडियम तक, वो तो रिक्शे में एक्सप्लोड हो गया, उससे मिस हैंडल हो गया। मगर आमिर मिर्ज़ा फिर इमरान खान साहब ने जब रैली का ऐलान किया उसके बाद 8 मार्च को क्यों 144 आया? PSL तो पहले से हो रहा है, पहले 144 का ये नोटिफिकेशन करते अगर तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि आज औरत मार्च था, इसलिए ये प्रॉब्लम जो लॉ एंड ऑर्डर की, मैंने आपको पूरे रूट की भी सूरत हाल बता दी है। ये नासिर बाग से होके ये रूट सारे का सारा जो रैली है, इसने दाता दरबार जाना था। प्रॉब्लम देखें, जब कोई वाकया हो जाता है तो फिर कहेंगे जी कि देखें ये वाकया हो गया और ये जिम्मेदार हैं। अब अगर देखें ना, ये असूल की बात है कि आइन और कानून में 144 मौजूद है, उसकी इन्फोर्समेंट हो गई, आप कहते हैं कि ये गलत है, तो जुडिशरी कितनी दफा फैसले देती है कि ये गलत है? देती है ना जी फैसले, तो कोर्ट में जाए ना आप। अब आप रात को अनाउंस कर रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, भाई जब ये आपको पता लग गया कि इन्फोर्स हो गया है तो इनको तो जुडिशरी फौरन फैसला देती है ना इनके हक में, तो फौरन अदालत जाते कहते जी ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें जो है ना आप 3 बजे से पहले, 2 बजे से पहले हमें आप फैसला दें, हमारा जो है जी ये रैली जो है इसने जाना है दाता दरबार।